Assalamu alaikum. I am Dr. Shabir. Today I am going to discuss guidelines for home quarantine. This document is from Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. So, first we will discuss what is the scope of this lecture about home quarantine. First I should say, पहले मैं बताऊंगा आपको कि किन के लिए है, क्योंकि ये जो हमारी प्राइमरी लेवल पर जो हमारे काम कर रहे हैं, जैसे आशा बहन है, आंगनवाड़ी वर्कर है और हमारी FMPHW है, तो ये बेसिकली उनके लिए है। तो मगर ये जनरल पब्लिक के लिए भी है एज एन फैसिलिटी ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज। तो इसमें कोई बैकग्राउंड मेडिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पर मुझे लगेगा तो मैं आपको बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में कोशिश करूँगा अच्छी तरह आपको बताने की। सो पहला है स्कोप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। सो स्कोप इसका ये है कि जो भी ट्रैवल रिलेटेड या अनरिलेटेड सस्पेक्टेड केस होगा, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया आपको सस्पेक्टेड केस हम किसको कहेंगे, प्रोबेबल केस किसको कहेंगे और कंफर्म्ड केस किसको कहेंगे। अगर आप में से किसी को वो चाहिए तो आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स इसमें दिए हुए हैं तो यू कैन गो थ्रू, आप वो देख सकते हैं ताकि आपको पता चले। तो ये ट्रैवल रिलेटेड भी हैं, अनरिलेटेड भी हैं। जैसे कोई बाहर से आया किसी ऐसे इलाके से जहाँ पर कोविड-19 का ऑलरेडी वहाँ केसेस हैं, वहाँ से आया, वो सोर्स हो सकता है। दूसरा है कोई अनरिलेटेड, हम किसको कहेंगे सस्पेक्ट को, कि कोई यहाँ का ही केस जो जिसको इससे पहले किसी और से इन्फेक्शन हो तो उसका कांटेक्ट हो, तो वहाँ पर हम उसको अनरिलेटेड केस सस्पेक्टेड केस कहते हैं। तो हमारी ड्यूटी, तीनों की ड्यूटी क्या है, आशा बहन की और हमारी जो FMPHW और आंगनवाड़ी वर्कर है, उनको रैपिड आइसोलेशन करना है ऐसे सस्पेक्टेड केसेस का। और जो भी डेसिग्नेटेड फैसिलिटीज़ होंगी हर इलाके में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में गवर्नमेंट ने इसके लिए डेजिग्नेटेड फैसिलिटीज़ रखी हैं जहाँ पर पेशेंट्स को हम रखते हैं। तो जो ये कॉन्टैक्ट्स होते हैं, सस्पेक्ट्स होते हैं, तो अब इनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको हम होम क्वारंटीन करते हैं। तो उनको हम होम क्वारंटीन, ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें आपको फुल में बताऊंगा कि होम क्वारंटीन कैसे हम करते हैं, उनको हम क्या बताते हैं और किन किन लोगों को हम कहेंगे कि होम क्वारंटीन इनको करना है। तो पहला है कि डेफिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट हम पहले कहेंगे। ऑल्दो जो इससे पहले मैंने लेक्चर दिया है उसमें मैंने कॉन्टैक्ट उसमें भी आपको बताया है एक्सप्लेन करके। Sorry. A contact is defined as a healthy person that has been in such association with an infected person, suspected or confirmed case, and is therefore at a high risk of developing disease. तो हम उसको कहते हैं कंटैक्ट जो किसी सस्पेक्टेड केस या इन्फेक्टेड केस, जिसको हम कहते हैं सस्पेक्टेड होगा या कन्फर्म के होगा कोविड-19 के संदर्भ में या इस बारे में, तो उसको हम जो उसके साथ रहा हो या उसको साथ उसको कोई एसोसिएशन हो किसी इन्फेक्टेड केस कोविड-19 को या किसी कन्फर्म्ड केस कोविड-19 के केस के साथ एसोसिएशन में रहा हो, उसके साथ रहा हो कुछ घंटे या कुछ दिन, या उसके नज़दीक रहा हो लेस देन 1 मीटर, आगे मैं बताऊंगा वो डिटेल्स आपको। तो ये बेचारा हाई रिस्क पे होता है, इसको हम कंटैक्ट, ये अदरवाइज हेल्दी होता है, इसलिए हम उसको हेल्दी उस वक्त बिल्कुल उसमें कोई साइन सिम्टम नहीं होता है जब इनको हम आइसोलेट करते हैं। कंटैक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोविड-19 क्या है, तो इसमें जो भी क्राइटेरियाज वहीं से दिए हुए हैं
वो बिल्कुल सेम वैसे ही हमें याद रखने हैं। ए पर्सन लिविंग इन द सेम हाउस होल्ड एज कोविड-19 केस। अब किसी घर में हमें अचानक किसी आदमी को हमने पॉजिटिव पाया, जो भी उस घर में बाकी रहते हैं उनको हम कंटैक्ट कहते हैं, कि जो लेबोरेटरी कन्फर्म्ड वो केस निकला बाद में। दूसरी कैटेगरी उसमें है पर्सन हैविंग हैड डायरेक्ट फिजिकल कंटैक्ट विद द कोविड-19 इन हिज और हर इन्फेक्शियस secretions without recommended personal protective equipment or the possible breach of the personal protective equipment। ये मैं आपको समझाऊंगा क्या इसका मतलब क्या है। कोई भी आदमी उसको फिजिकल कंटैक्ट हुआ है, फिजिकली, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि कोई सऊदी अरब से आया, कोई दिल्ली से आया, हमें पता ही नहीं था उसका मतलब स्टेटस, तो उसके रिश्तेदार, उसके नज़दीकी हमसाए, उसके फ्रेंड्स, वो सब आ गए, गले मिले उसके साथ, उसको उसके घर गए, उसके बिल्कुल नज़दीक बैठे, लेस देन 1 मीटर। तो एक तो वो है जो ये हो गया फिजिकल कांटेक्ट। अब उसकी सिक्रीशंस से फॉर एग्जांपल, अब हमें पता है कोई कोविड-19 पॉजिटिव या कंफर्म्ड केस है। अब कोई डॉक्टर साहब है या कोई पैरामेडिक है, वो पीपी किट पहन के उसके पास गया है, लेकिन उस पीपी किट में कोई ब्रीच हो गया। मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। कोई पीपी किट जो है वो कट गया कहीं पर, लेकिन उस वक्त वो पेशेंट के पास था, और पेशेंट की सिक्रीशंस के साथ या उसके कपड़ों के साथ या उसके उस वक्त को बिल्कुल नज़दीक जाता है उसको एग्जामिन करने डॉक्टर अगर होगा, या कोई भी पैरामेडिक हमारा भाई होगा, भाई या बहन होगी, तो अगर उस वक्त उसको किसी वजह से पीपी किट जो है, उसकी मास्क या उसकी जो गॉगल लगी हुई है या उसका जो ऊपर वो कपड़ा लगा हुआ है उसका, अगर वो किसी वजह से कहीं पर कट गया या निकल गया उसको, और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया सिक्रीशंस के, तो उसको भी हम कांटेक्ट कहेंगे। अदरवाइज उसको अगर उसको ब्रीच नहीं होगा कहीं पर वो पीपी किट, तब वो कांटेक्ट नहीं है। तो तीसरी कैटेगरी है पर्सन who was in close environment or had face-to-face contact with COVID-19 case with a distance with a distance of within 1 meter including air travel। जैसे हम बिल्कुल जहाज में बैठे हैं, सीट बिल्कुल नज़दीक होती है, लेस देन 1 मीटर हमें आपस में डिस्टेंस होती है, तो हमें प्रूव हुआ बाद में कि वो जो मेरे साथ दूसरा बैठा था उसको कोविड-19 वो केस है। तो ऐसी हालत में भी ये हो सकता है, लेकिन अगर उस वक्त भी प्रोटेक्टिव मतलब इक्विपमेंट दोनों के पास है, केस को भी है और जो उसके साथ ट्रैवल कर रहा हो उसके साथ है पूरा प्रोटेक्शन गियर, तब हम कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तब नहीं होगा। लेकिन जब प्रोटेक्शन गियर ना हो तब हो सकता है। तो ये थे कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज की जिनको हम कांटेक्ट कहेंगे किस कोविड-19 के इसमें सिनेरियो में। तो ये था थोड़ा सा डेफिनेशन कि हम कांटेक्ट किसको कहेंगे, सस्पेक्ट किसको कहेंगे। अगर किसी को थोड़ा सा कोई शक है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर जो अपलोडेड है इस चैनल में, तो वो दे सकते हैं, उसमें मैंने फुली वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हमारा दूसरा जो है इंस्ट्रक्शंस दिए हुए इस डॉक्यूमेंट में, वो है इंस्ट्रक्शंस फॉर कॉन्टैक्ट्स बीइंग होम क्वारंटीन्ड। उनको हमें क्या क्या कहना है। अब ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं जो हमने देखे कि उस घर में हैं, तो जब आशा बहन जाएगी या कोई भी जाएगा, हमारा हेल्थ प्रोफेशनल जो हमारे बेसिक हेल्थ वर्कर्स हैं, फील्ड वर्कर्स हैं, तो उसमें सिर्फ यही 3 नहीं आते हैं। तो उसमें मैं आपको सब बताऊंगा कौन कौन आता है, कोशिश करूंगा बताने की। तो उसमें हमारी आशा बहन है, उसमें आंगनवाड़ी वर्कर बहन है, उसमें FMPHW बहन है, उसके बाद बेसिक हेल्थ वर्कर है हमारा, ये भी हमारा फील्ड वर्कर है, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है, उसके बाद हेल्थ एजुकेटर है, तो उसके बाद हेल्थ इंस्पेक्टर है। तो हमारा फील्ड स्टाफ जो है वो बहुत है। इन सब की ये ड्यूटी है
क्योंकि इनका काम ही है कि बेसिक फील्ड वर्क जो उनको करनी है। तो यही आपको घर घर में समझाएंगे कॉन्टैक्ट्स को, तो और जो वहाँ कॉन्टैक्ट्स को कि होम क्वारंटीन कैसे करना है, क्योंकि इसमें फुल इंस्ट्रक्शंस देनी है उनको कि जब होम क्वारंटीन होंगे उनको क्या क्या करना है। तो होम क्वारंटीन जिसको भी हम करेंगे, जो कॉन्टैक्ट होगा उसको हमें क्या कहना है। नंबर 1 हमें उसको कहना है स्टे इन अ वेल वेंटिलेटेड सिंगल रूम, preferably with an attached separate toilet. If another family member needs to stay in the same room, it is advisable to maintain a distance of at least 1 meter between the two. तो ये मैं आपको एक एक करके कोशिश करूँगा समझाने की। पहला है कि वेल वेंटिलेटेड सिंगल रूम, ये मैं आपको बताऊँगा इसका थोड़ा सा। जो इन्फेक्टेड कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनमें मैंने पढ़ा है और पढ़ाया भी है अपने स्टूडेंट्स को कि अगर हम किसी कमरे में बैठे हैं और उसमें एक्टिव, एग्जांपल दूंगा मैं ट्यूबरकुलोसिस की, अगर उसमें एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट बैठा है तो हम उसके साथ बैठे हैं किसी कमरे में, अगर उस कमरे को हम वेल वेंटिलेट कैसे करेंगे, हम सब खिड़कियां खोलेंगे और उसमें खिड़कियां एनफ हैं और वो अपोजिट हैं, अपोजिट टू ईच अदर, वो दरवाज़ा भी खुला रखेंगे वो भी, ताकि एनफ एयर मूवमेंट्स उसमें होंगे, उसी को हम कहते हैं वेल वेंटिलेटेड रूम। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो इन्फेक्शन रेट है वो 70% तक कम हो सकती है। तो आप देखो कि एक चीज़ जिससे हमने एयर चेंजेस जो रूम में हैं वो हमने इंक्रीज़ की, उससे जो इन्फेक्टिविटी है, इन्फेक्शन रेट है, वो कितनी कम हो सकती है। यानी ट्यूबरकुलोसिस में मैंने पढ़ा है अप टू 60 to 70% कम होता है इन्फेक्टिव, ताकि अगर वहाँ दूसरा कोई आदमी बैठा हो उसको 70% चांसेस कम है। तो हर एक इन्फेक्टेड डिजीज़ का ये है कि वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, कि कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जो स्टिंकी हो, जहाँ पर पूरे दरे वो जो हमारे खिड़कियाँ एज वेल एज दरवाजे सब बंद हों, जहाँ पर एयर चेंजेस ना हो, वहाँ पर इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। दूसरा लिखा है प्रेफरेबली विद एन अटैच्ड सेपरेट टॉयलेट, क्योंकि जहाँ भी ये कोविड हमारा पेशेंट या कंटैक्ट जाएगा तो वो वहाँ पर जो भी बाथरूम के आइटम्स हैं उनको टच करेगा तो उसका वायरस वहाँ पे रहेगा। तो प्रेफरेबली अगर उसको सेपरेट होगा ताकि वहाँ और कोई ना जाए जिसको खतरा रहे इन्फेक्शन का, क्योंकि वो भी पकड़ेगा, वहाँ नल को पकड़ेगा, मग को पकड़ेगा, बाल्टी को पकड़ेगा, तो उसको उस वक्त कंटामिनेट होगी, वो भी कंटामिनेट होगा सरफेस से, तो वो ना हो, इसलिए अगर उसको अटैच्ड बाथ हो, रूम को सेपरेट हो, वो अच्छा है। तीसरा है कि अगर अब कुछ जैसे हमारे जो हमारे ये हैं अर्बन एरियाज़, जैसे दिल्ली सिटी है या हमारी श्रीनगर सिटी है, कभी कभी एक ही कमरे में 4-4 आदमी जो गरीब बेचारे होते हैं वो रहते हैं। वहाँ पर अगर किसी को अब सेपरेट नहीं है, अब एक ही कमरे में रहना है, तब भी कोशिश करनी है कि वो वेल वेंटिलेटेड हो और वो आदमी जो दूसरा उसके साथ रहा हो या रहता हो वो कम से कम 1 मीटर की दूरी उस कांटेक्ट से रखे अपने आप को। तो ये हमें समझाना है जब हमें होम क्वारंटीन करना है, उनके घर में बैठ के जो उनके मेंबर्स है उनको ये बताना है। और क्या चीज़ हमें उनको बतानी है या उनको करना क्या चाहिए, नीड्स टू स्टे अवे फ्रॉम एल्डरली पीपल, उसको बताना है कि जो भी घर में बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि वो हाई रिस्क में आते हैं, प्रेग्नेंट लेडी है तो वो भी हाई रिस्क में आती है, छोटे बच्चे हैं तो उनसे उनको कहना है कि दूर रहना है, और कोमॉर्बिडिटीज विद इन द हाउस होल्ड, अगर किसी घर में कोई बुजुर्ग है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है या बच्चा है या कोई ऐसा आदमी है जिसको, जैसे कोमॉर्बिडिटीज का मतलब है उसको डायबिटीज़ है, उसको हार्ट डिजीज़ है, उसको किडनी डिजीज़ है या कोई और क्रॉनिक डिजीज़ है, तो हमें एक्सप्लेन करना है होम क्वारंटीन वाले पर्सन्स को कि उनको उनसे दूर रहना है।
दोनों को हमें कहना है कि एक दूसरे से दूर रहना है, क्योंकि ये जो हमने बताए ये वाले एल्डरली पीपल, प्रेग्नेंट वुमन, चिल्ड्रन और कोमॉर्बिडिटीज़ वाले, इनको बाकी क्रॉनिक डिजीज होती हैं, इनको ज़्यादा खतरा होता है। तो इसलिए ये बिल्कुल दूर रहनी चाहिए उनसे, ये हमें उनको समझाना है। और हमें होम क्वारंटीन वालों को क्या बताना है, उनको क्या करना है। रेस्ट्रिक्ट हिजर मूवमेंट विद इन द हाउस, उनको कहना है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि हमने देखा जिनको भी हमने होम जो बाहर से आए थे दूर दराज गाँवों में, वो घर में नहीं बैठते थे, तो जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हमें हुई। आप खुद देख रहे हो अब इन्फेक्शन कितना फैल रहा है और हम कितने हाथ पाँव मारते हैं। इसलिए हम अगर प्राइमरी लेवल पे ये चीज़ें सब हम अप्लाई करेंगे एट होम क्वारंटीन, तो इंशाल्लाह वी विल सक्सीड। तो हम अपनी कम्युनिटी को बचा सकते हैं। और हमें क्या बताना है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस अटेंड एनी सोशल रिलीजियस गैदरिंग, जैसे वेडिंग है, कंडोलेंस है। हमें उनको बताना है अगर गाँवों में कहीं पर कोई सोशल फंक्शन है वहाँ नहीं जाना है, मस्जिद के बजाय घर में ही नमाज पढ़नी है। अगर कहीं पर गैदरिंग्स बहुत लोग एक साथ जमा होते हैं वहाँ पे नहीं जाना है। तो दिस वी हैव टू कन्वे to the people whom we have to quarantine। तो कंडोलेंस में नहीं जाना है। तो my next slide is he should follow the public health measures at all times, means that in addition to what we have already explained about the home quarantine, तो उसको कुछ और एडिशनल चीज़ें करनी है which I am going to say, जो मैं आपको अगली स्लाइड्स में बताऊंगा। सो नंबर 1 उसको क्या करना है, नंबर 1 इज़ हैंड वॉश, जो हम उनको थारोली उसको सिखाना है कैसे करना है। इस कंटैक्ट को जिसको हमने होम क्वारंटीन किया हुआ है उसको बताना है कि वो 40 सेकंड्स तक और थारोली उसको सिखाना है कि प्रॉपरली कैसे हैंड वॉश होगा। अगर नहीं उसको वाटर और सोप नहीं अवेलेबल है तो उसको अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से कैसे सैनिटाइजर कैसे इस्तेमाल करना है वो भी उसको सिखाना है। तो नेक्स्ट हमें उसको बताना है अवॉइड शेयरिंग हाउस होल्ड आइटम्स लाइक डिशेस, ड्रिंकिंग ग्लासेस, कप्स, ईटिंग यूटेंसिल्स, टॉवल्स, बेडिंग्स और अदर आइटम्स अदर देन पीपल एट होम। सो वी हैव टू एक्सप्लेन, हमें एक्सप्लेन करना है उसको कि जो उसके बर्तन हैं उसके सेपरेट होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर ग्लासेस सेपरेट होनी चाहिए, कप सेपरेट होने चाहिए, ईटिंग यूटेंसिल सेपरेट होनी चाहिए, जैसे बर्तन जो इस्तेमाल करते हैं, टॉवल्स, बेडिंग्स एंड अदर आइटम्स। तो वो घर में कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि जो ट्रांसमिशन ऑफ जो इन्फेक्शन है वो हम रोक सकें। नेक्स्ट टाइम में उसको बताना है वियर अ सर्जिकल मास्क एट ऑल टाइम्स सो दैट टू लिमिट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इन ईयर, ताकि वो नज़दीक उसके जो हवा होगा उसमें वो वायरसेस एकदम नहीं आएंगे। जो उसके बाद मास्क इस्तेमाल उसको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है 6 to 8 आवर्स और 6 से 8 घंटे तक वो इस्तेमाल कर सकता है मास्क। और उसके बाद डिस्पोज ऑफ वो कैसे करनी है वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे हम कर सकते हैं उसको डिस्पोज ऑफ। तो जो यूज्ड मास्क को 6 to 8 आवर्स इस कंटैक्ट का वो रीयूज़ नहीं करना है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है। तो उसको डिस्पोज ऑफ करने से पहले हमें क्या करना है, हाँ केयर गिवर्स को भी मास्क देनी है, क्लोज कंटैक्ट्स को भी मास्क देनी है जो होम केयर करेगा इनको कंटैक्ट्स को वहाँ पे। तो हमें कैसे इसको डिसइंफेक्ट करेंगे, या तो हम 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से या जो कॉमन ब्लीचिंग सोल्यूशन हम बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, या बाज़ार में भी हाइपोक्लोराइड 1% सोल्यूशन अवेलेबल है, तो उसमें डिसइंफेक्ट करके यानी उसमें हमें 1 घंटे तक रखने हैं ये चीज़ें, मास्क या कोई भी यूज चीज़ जो इसकी होगी उसके 1 घंटे के बाद निकाल के हमें या तो डीप ब्यूरल इसका करना है या बर्न करना है, ऐसे डिस्पोज ऑफ करना है।
सो दैट दिस इज़ नॉट ए सोर्स, ताकि ये दूसरों के लिए कोई ये सोर्स ना बने इन्फेक्शन का। क्योंकि ये जो यूज्ड मास्क हैं ये पोटेंशियली इन्फेक्टेड होती हैं, तो इससे दूसरों को इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हम इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं प्रॉपरली। उसके बाद हमें इनको बताना है कि अगर किसी को सिम्टम कोई आए, जो मेन 3 सिम्टम हमें डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं वो है खांसी, बुखार और सांस में दिक्कत। अगर ऐसी कोई, तो इमीडिएटली उसको हमें बताना है कि इन्फॉर्म द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर, या इसमें नंबर दिया हुआ है जो 24 आवर नंबर है, उसको भी ये कॉल कर सकता है, ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेट हो, चाहे उसको टेस्ट की ज़रूरत हो या उसको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन की ज़रूरत हो, या वट एवर इज़ नीडेड, वो प्रॉपरली डिपार्टमेंट हमारा उसके लिए करेगा। तो ये तो थे ज़रूरी पब्लिक हेल्थ मेजर्स को क्या करने। उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शंस फॉर द फैमिली मेम्बर, जो बाकी वहाँ रहते हैं फैमिली मेम्बर्स उस फैमिली में, जिसमें हमने किसी आदमी को या किसी बहन को, किसी माँ को हमने होम क्वारंटीन किया हुआ है, जो बाकी मेम्बर्स में हैं, तो उनको हमें क्या कहना है, उनको हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, उनको हमें क्या क्या कह के रखना है कि ये करो ये ना करो, तो क्या क्या बताना है उनको हमें बताना है फैमिली मेम्बर्स को जो बाकी रहते हैं इस घर में। Only an assigned family member should be asked with taking care of the such person। हमें उनको बताना है कि जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, एक ही मेंबर इनमें से कोई सिलेक्ट करो जो इस कॉन्ट्रैक्ट की खिदमत करेगा, यानी इसको अब वहाँ खिलाए पिलाएगा, उसको पानी देगा, इसको बिस्तर डालेगा, या बाकी चीज़ें जो उसको करनी है वो करेगा। दूसरे हमें इनको बतानी है अवॉइड शेकिंग द सॉइल लिनन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्किन। तो हमें उसको बताना है, जो केयर गिवर जो इसको खिदमत करता है, उसको हमें बताना है कि जो इसका लिनन है उसको शेक नहीं करना है। शेक मैं आपको समझाऊंगा ऐसे, अगर उसके बेड पे शीट लगा होगा, उसको चारों साइड से फोल्ड टुवर्ड्स इनसाइड करना है, नॉट टुवर्ड्स आउटसाइड। तो उससे क्या होगा कि जो वायरसेस लगे होंगे अंदर से, वो किसी सरफेस के साथ टच नहीं करेंगे। तो कोई शेक नहीं करना है उन चीज़ों को, ताकि वो बाकी चीज़ों को भी कंटामिनेट करें जब हम उठाएंगे वहाँ से। और हमें बाकी फैमिली मेम्बर्स को बताना है जो कंटैक्ट उस घर में रहते हैं कंटैक्ट के घर में रहते हैं, जो बाकी हेल्दी फैमिली मेम्बर्स हैं, यूज डिस्पोजेबल ग्लव्स व्हेन क्लीनिंग द सरफेसेस ऑफ द हैंडलिंग सॉइल लिनन। जो भी इसके मतलब कपड़े हैं या बेड शीट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, तो उस वक्त वो ग्लव इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल ऐसे हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो उसके बाद उसको बताना है कि जब वो ग्लव रिमूव करेगा उसके बाद उसको हैंड वॉश करना है। जब वो उसका लिनन वहाँ से निकालेगा, उसको भी प्रॉपरली वो डिसइंफेक्ट करेगा, तो उसको वॉश करने अपने हैंड्स ग्लव निकालने के बाद, तो ग्लव भी उसको निकालने हुए हैं विद नो टच मेथड। तो वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया है कैसे। उसके बाद उनको ख्याल रखना बाकी मेंबर्स को कि कोई भी विजिटर ना आए। तो हमें यहाँ कश्मीरियों को आदत है, जब कोई बीमार होता है या थोड़ा सा हम बताते हैं उसको सेहत ठीक नहीं है, तो रिश्तेदार आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं वगैरह बैठने, वो अलाउ नहीं करना है, कोई किसी भी विजिटर को अलाउ नहीं करना है उनके साथ। अच्छा, उसके बाद क्या हमें बताना है इन फैमिली मेम्बर्स को जो बाकी हैं, उनको बताना है इन केस ऑफ पर्सन बीइंग क्वारंटीन बिकम सिम्टोमेटिक। उनको बताना है जो हमने आपको समझाया, इस जो आदमी है उसको हमने आपके घर में क्वारंटीन किया हुआ है, होम क्वारंटीन, हमने पूरी आपको जो प्रोसेस है वो आपको समझाई। लेकिन अगर ये सिम्टोमेटिक हो गया, सिम्टोमेटिक का मतलब है अगर इसको 3 चीज़ों में कुछ हो गया, जैसे फीवर है, उसको बुखार हो गया, उसको खांसी हो गई, या उसको दिक्कत लगा सांस लेने में, तो इसका मतलब है वो सिम्टोमेटिक हो गया। तो ऑल हिज क्लोज कॉन्टैक्ट्स विल बी होम क्वारंटीन। जो इसके होम, तो वो भी उनको भी होम क्वारंटीन फॉर 14 डेज, उसको 14 दिन तक हमें होम क्वारंटीन रखना है।
एंड फॉलो अप फॉर एन एडिशनल 14 डेज। उसके बाद नेक्स्ट जब उसको पहले 14 दिन, उसके बाद अगेन 14 डेज, दैट मीन्स फॉर 28 डेज इन टोटल। नेक्स्ट 14 डेज में भी उसको नज़र रखनी है। और टिल द रिपोर्ट ऑफ सच केस टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव ऑन लैब टेस्टिंग, जब तक लैब टेस्टिंग ना हो उसकी। अब है एनवायरमेंटल सैनिटेशन हम कैसे करेंगे, यानी साफ सफाई जो इस घर की है जिसमें हमने होम क्वारंटीन किया हुआ है कॉन्टैक्ट्स को या सस्पेक्ट्स को, तो उस घर में हम साफ सफाई कैसे रखेंगे। पहला है क्लीन एंड डिसइंफेक्ट द फ्रीक्वेंटली टचड सरफेसेस इन द क्वारंटीन पर्सन रूम। ये मैं आपको समझाऊंगा कि साफ सफाई का पहला है कि जो भी वहाँ पे जो फ्रीक्वेंटली टचड सरफेसेस हैं इस क्वारंटीन पर्सन, जो भी क्वारंटीन हमें आदमी किया है किसी घर के किसी कमरे में, तो जब वो डोर जैसे डोर नॉब्स हैं वो पकड़ता है ज़्यादा, बेड फ्रेम्स हैं, टेबल्स हैं, वहाँ उनको डेली हमें करना है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से हमें उनको साफ करना है। कोई कपड़ा रखना है वो उसके सोल्यूशन में डालना है, उसके बाद उसी से रब करना है टेबल, बेड फ्रेम्स, जो भी बेड के चारों साइड से वो रेलिंग्स होती हैं उनको बेड फ्रेम्स हम कहते हैं, तो उनको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो वो हम घर में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, वो ब्लीचिंग पाउडर से भी बनाते हैं क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर इजीली अवेलेबल होती है। ये तो हो गया कि जहाँ जहाँ वो टच करता है तो वहाँ पर हम कैसे वो डिसइंफेक्ट करेंगे। उसके बाद है क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड टॉयलेट सरफेसेस डेली विद रेगुलर हाउस होल्ड ब्लीच सोल्यूशन और फिनोल डिसइंफेक्ट, क्योंकि वो बाथरूम इस्तेमाल करता है। हमने कोशिश की कि उसको सेपरेट बाथरूम मिले या अटैच्ड बाथरूम मिले, लेकिन वहाँ भी वो टॉयलेट में भी जो रेगुलरली हम टेप्स को पकड़ते हैं वहाँ हाथ लगाते हैं, या जहाँ जहाँ मग पे हाथ लगाते हैं, जो बकेट वहाँ होता है उसमें हाथ लगाते हैं, सरफेसेस पे हाथ लगाते हैं, तो यूजुअली वहाँ टाइल्स लगी हुई हैं, तो उस सरफेस को हम धोते हैं किससे, या तो हाउस होल्ड ब्लीचिंग जैसे ब्लीचिंग पाउडर मैंने आपको बताया उसका सोल्यूशन बना के, नहीं तो फिनोलिक जो फिनोल होता है तो फिनोल से भी हम उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं बाथरूम को, जो भी कोविड-19 के कंटैक्ट का होगा। उसके बाद हम कैसे मेंटेन करेंगे क्लीनिंग or disinfecting? Clean the clothes and other linen used by the person separately using common household detergent and dry। तो जो भी हम डिटर्जेंट से जैसे हम बाकी कपड़े धोते हैं उससे हम इसके जो कंटैक्ट हो गया सस्पेक्ट होगा उसके कपड़े भी धो सकते हैं, तो उससे ये जो वायरस है ये मर सकता है, पूरा मर जाता है, तो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद हम ओपन सनलाइट में उनको क्लीन करके वहाँ पे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उसके बाद है ड्यूरेशन, अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ड्यूरेशन ऑफ होम क्वारंटीन। हमें कितनी देर इस कंटैक्ट या सस्पेक्ट को हमें होम क्वारंटीन में रखना है, कितनी देर तक, कितने दिन। तो द होम क्वारंटीन पीरियड इज फॉर 14 डेज फ्रॉम द कंटैक्ट विद अ कन्फर्म्ड केस। तो जब भी इसको किसी कन्फर्म्ड केस के साथ या सस्पेक्टेड केस के साथ ये हुआ हो, उसके साथ मेल मिलाप उसको हुआ हो जिससे हमें पता चले कि ये कंटैक्ट है, तो इसको तब उस पीरियड से लेकर 14 डेज तक हमें इसको रखना है होम क्वारंटीन में। और अगर वो सस्पेक्ट के साथ भी आए हो, ऑफ होम द इंडेक्स केस या कंटैक्ट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, तब तक हमें रखना है जब तक इंडेक्स केस उसका कंटैक्ट का नेगेटिव ना आए, तब तक उसको रखना है हमें इसमें। तो थैंक यू। ये इसलिए मैंने ये कोशिश स्टार्ट की कि मैंने देखा कि जो हमारे न्यूजीलैंड के भाई रहते हैं वहाँ बिल्कुल कम्प्लीटली 6 आई थिंक ऑन 6 जून उन्होंने करार दिया कि पूरा न्यूजीलैंड जो है वो कोविड फ्री है। वहाँ पहले 1500-1600 पेशेंट थे, 28 फरवरी से समझो 6 जून तक जो के बीच में जो पीरियड है उसमें लगभग 1500-1600 वहाँ थे केसेस,
वो सब रिकवर हो गए, तो 6 जून को कम्प्लीटली फ्री हो गया। तो वजह ये है कि वहाँ जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो रॉबस्ट है, जिसकी वजह से पूरे कंटैक्ट बिल्कुल वक्त पर डिटेक्ट हो गए, और पूरे कंटैक्ट जो हैं और सस्पेक्ट्स जो हैं वो सब वक्त पे डिटेक्ट हो गए बाय जो वहाँ का प्राइमरी हेल्थ केयर स्टाफ है। अगर हम भी वैसा करेंगे तो हमें भी इंशाल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी। तो इसी वजह से मैंने ये जो है ये एक अपनी एक छोटी सी कोशिश मैंने स्टार्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम।